मगर ये बहुत देर नहीं हो गई नून लीग को ये रियलाइज करने में? इलेक्शन से पहले उन पर तनकीद हो रही थी, मगर वो ज़ाहिर वो बयानिया उनके पास उस तरीके से मौजूद नहीं था। परफॉर्मेंस के ऊपर उन्होंने ज़रूर वोट मांगने की कोशिश की, मगर वो 16 माह की परफॉर्मेंस लोगों को याद रही, बजाय इसकी कि 2013 से 2017 तक जो नवाज शरीफ साहब पिच कर रहे थे वो याद रहती। अब यह हुकूमत में है और हुकूमत में होते हुए ज़बरदस्ती ये तासुर देना कि जी नवाज शरीफ साहब के साथ गलत हुआ है और उनके लोगों को साइडलाइन किया गया है, जबकि हुकूमत शहबाज शरीफ साहब कर रहे हो, ये मुमकिन हो पाएगा कि ज़बरदस्ती ये साबित करने की कोशिश की जाए हुकूमत में होते हुए, और जबकि मरियम नवाज साहब चीफ मिनिस्टर हो, कि हमारे साथ गलत हुआ है, नवाज शरीफ के साथ गलत हुआ है? देखिए, आप तो 16 माह की हुकूमत की बात करें ना, तो मैं तो अभी 16 दिन की हुकूमत की बात कर रहा हूं। ये जो 16 दिन की हुकूमत है, इसमें आप देखें कि बहुत से फैसले जो हैं वो उनको रिवर्स किया जा रहा है, उन पे यू टर्न लिया जा रहा है, और बहुत से ऐसे रहनुमा जो कि अभी नून लीग के सिटिंग एमएनएज हैं और इवन सम ऑफ देम आर सिटिंग मिनिस्टर्स, उनका ये ख्याल है कि हमारी जो पार्टी है वो पॉलिटिकली इमरान खान साहब का मुकाबला करने की पोजीशन में नहीं है, क्योंकि जब ये बजट करीब आएगा और हमने लोगों पे टैक्सेस लगाने और आईएमएफ की शराइत पे अमल दरामद करना है, तो उस वक्त हमारे लिए बड़ा मसला हो जाएगा। और इस कौमी असम्बली में जब बजट को पास कराना हुआ, तो शायद जो पीपल्स पार्टी है वो भी कुछ मामलात पे हमें टफ टाइम दे। तो इसलिए ये प्रेडिक्शन की जा रही है। नून लीग वाले जो है वो हमें बता रहे हैं कि आप देखिएगा आने वाले दिनों में जो लड़ाई पीटीआई में हो रही है, वो लड़ाई मुस्लिम लीग नून में भी शुरू हो चुकी है, लेकिन वो अभी नजर नहीं आ रही, लेकिन आपको नजर आना शुरू हो जाएगी। तो मेरा ये ख्याल है कि इस पे मुस्लिम लीग नून की जो लीडरशिप है, खास तौर पे नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब, इनको अपने जो तमाम सीनियर लोग हैं उनको बिठाकर कोई एक फैसला करना चाहिए कि इन्होंने करना क्या है। क्योंकि अभी आप देखें कि जावेद लतीफ साहब कुछ कह रहे हैं, राना सनाउल्लाह साहब कुछ कह रहे हैं, ख्वाजा आसिफ साहब कोई और बात कर रहे हैं, अताउल्लाह तलड़ साहब कोई और बात कर रहे हैं। अब इसहाक डार साहब ने मौजूदा सूरत हाल में ये कह दिया जी कि ट्रेडर्स कम्युनिटी कहती है कि इंडिया के साथ तजारत करो, और उस पर एक नई बहस उन्होंने छेड़ दिया है, जबकि इस पर ना अभी कैबिनेट में बहस बात हुई है, ना प्राइम मिनिस्टर को एतमाद में लिया गया है। इस पर भी बड़ी बात हो रही है। और कुछ जो मिनिस्टर्स हैं मुस्लिम लीग नून के, उनका ये ख्याल है कि ये इसहाक डार साहब जो है उन्होंने पहले ही हम पर बहुत तनकीद हो रही है कि हम किसी बैरूनी एजेंडे पे अमल दरामद करने के लिए लाए गए हैं, तो उन्होंने ये जो बात कर दिया है तो हम इसको कैसे डिफेंड करें। और फिर ये जो आहद चीमा साहब वाला इशू हुआ है, इसको डिफेंड करने के लिए कोई तैयार नहीं है। वो कहते हैं जी कि क्या हम ये इस किस्म की जो कमजोर पहलू है हमारी कबीना के लोगों के, हम उनको डिफेंड करने के लिए रह गए हैं। तो आप खुद इसको चेक कर लें, बहुत से जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं वो आहद चीमा साहब को डिफेंड करने के लिए तैयार नहीं है इस इशू पे, और वो गवर्नर साहब को भी डिफेंड करने के लिए तैयार नहीं है। ये वो चीजें हैं जिसका अल्टीमेटली फायदा इमरान खान को होगा, तहरीक इंसाफ को होगा। तो ठीक है, अभी तहरीक इंसाफ में भी कुछ अंदर झगड़े चल रहे हैं, लेकिन इन झगड़ों का अवाम के मसाइल से कोई ताल्लुक नहीं है, और जो अवाम के मसाइल हैं वो हल करने हैं मुस्लिम लीग नून ने।